पेशावर बीआरटी जहां से जब भी खबर आती है खुशी की खबर वो नहीं होती। बीआरटी पीटीआई हुकूमत का जो शोकेस मंसूबा है जिसके लिए लंबा चौड़ा बजट बनाया गया, वाफर फंडिंग मंजूर की गई, लेकिन आए रोज़ बस सर्विस मुसाफिरों का इम्तिहान लेती है। आज सुबह एक मरतबा फिर बीआरटी को ब्रेक लग गई और वजह है तहकाल स्टेशन के करीब मैन होल का टूटना, जिससे बनने वाले गड्ढे की वजह से ट्रैक की एक साइड को बंद करना पड़ा और जिसके बाद ट्रैक पर बसों की लंबी लाइनें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा इसकी वजह से। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि बीआरटी पेशावर में मसला सामने आया हो। जब से इस की इनाग्रेशन हुई है, इसका इफ्तिताह हुआ है, उमर आए रोज़ हम कोई ना कोई बात सुन रहे होते हैं। कभी आग लग जाती है बीआरटी बस में, कभी हम ये देखते हैं कि बस अचानक चलते चलते बंद हो गई है तो मुसाफिरों को पैदल स्टेशन तक आना पड़ा है उसकी वजह से। और आज ये खबर आई है कि जो मैन होल है वो टूट गया है, जो ख़तरनाक भी है मुसाफिरों के लिए। और बताया ये गया है कि लोड की वजह से, लोड पड़ने की वजह से। तो क्या आपने पहले टेस्टिंग नहीं की? क्या जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसके बाद टेस्टिंग की जाती है, वेट डाला जाता है, सारा चेक किया जाता है? तो जुनेद आलम से जान लेते हैं कि क्या मामला पेश आया। वहाँ पर जुनेद मौजूद हैं। जुनेद, आप वहाँ पर मौजूद हैं, बताइएगा ये क्या मामला पेश आया है? क्या लोड पड़ने से जगह जगह हम यही सूरत हाल देखते रहेंगे आए रोज़? बहुत शुक्रिया उमर। बिल्कुल, ये तहकाल बाला का स्टेशन है जहाँ पर ये मसला पेश आया है। सुबह 8 बजे के करीब हम यहाँ देख रहे थे कि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। ये कहा गया है कि जो स्टेशन जो ट्रैक है उसके दरमियान में मेन होल है वो टूट गया है, जिसकी वजह से जो ट्रैक है उसको वन वे कर दिया गया है। जो शहर से आने वाली जो ट्रैफिक है उनको जो है ट्रैक से पहले ही रोक दिया जाता है, जबकि जो यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली गाड़ियां उनको भी रोका जाता है। एक एक गाड़ी को जो है छोड़ा जा रहा है। वन वे ट्रैफिक की वजह से बड़े मसाइल पैदा हुए हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो तहकाल बाला का जो स्टेशन है इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जिन्होंने यहाँ से सफ़र करना होगा शहर की तरफ या हयाताबाद की तरफ, तो वो या फिर वो यूनिवर्सिटी रोड वाले स्टेशन से सफ़र करेंगे या फिर वो तहकाल वाले स्टेशन से सफ़र करेंगे। जबकि जिन मुसाफिरों ने यहाँ पे उतरना होगा किसी काम के लिए तो वो भी यहाँ पर नहीं उतर सकेंगे। तो सुबह में हम देख रहे थे जब गाड़ियों की लंबी कतारें लगी तो लोगों का टाइम भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि जो पेशावर के अवाम है, जो पेशावर के शहरी हैं, उन्होंने इस सफरी मंसूबे को जो है आरामदेह समझा और इसको चुना। लेकिन उसके बावजूद आए रोज़ ये मसाइल अब सामने आ रहे हैं। ट्रांस पेशावर हुकाम जो है उनसे हमने बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 1 घंटे में मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये सुबह 8 बजे ये मसला पेश आया, लेकिन अभी तक इसी तरह। जुनेद, आप साथ ही मौजूद रहिए, इसी पर बात कर लेते हैं। तर्जुमान बीआरटी उमर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। उमर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर साहब, आए रोज़ बीआरटी मंसूबा जो है उसमें कोई ना कोई मसला सामने आ जाता है। अब गाड़ियों के लोड की वजह से मैन होल जो है उस जगह से वो टूट गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर मसला क्या है? क्या ये हम नाकामी कहें वहाँ की जो हुकूमत है उसकी? क्योंकि जिस वक्त से ये बनना शुरू हुआ है मंसूबा तब से ही तनकीद की जद में है और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब ये मुकम्मल होगा तो एक डेफिनेटली शाहकार मंसूबा होगा, लेकिन इसके तो आए रोज़ शाहकार सामने आ रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक बिल्कुल कामयाब मंसूबा है और उस पर जो मनफी प्रोपागेंडा किया जाता है उस पर हम समझते हैं कि वो बहुत एक मनफी उसके तासुरात हैं, जो असरात लोगों पे डाले जाते हैं। ये एक बहुत कामयाब मंसूबा है और एक मामूली सा फॉल्ट है जो कि एक मैन होल की मरम्मत की जा रही है, उसको जल्द मुकम्मल भी कर लिया जाएगा और जो बसों की रवानगी है 2 तरफा उसको बहाल भी कर दिया जाएगा। इस पे काम चल रहा है। ये नहीं कि हम काम रोक के बैठे हुए, और सर्विस मुअत्तल नहीं है, सर्विस बहाल है और सर्विस बिल्कुल चल रही है। उमर साहब, अगर सिर्फ मैन होल टूटा होता तो हम कहते कि शायद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बहरहाल हम किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं है, हमें जो खबर मिलती है वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी कितनी मरतबा इस तरह के मसाइल सामने आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि जो चीजें बिल्कुल आयशा, जब से ये मंसूबा 13 अगस्त को जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने इफ्तिताह किया, तो उसके दूसरे रोज़ ही जो टिकटिंग मशीन थी उसमें मसला आया। फिर उससे 4 दिन बाद जो है चलते चलते बसें रुक गई। तकरीबन 30 से ज़ायद बार ये बसें रुकी भी हैं, जिनमें आग लगने के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं, जिस पर जो तर्जुमान हैं उन्होंने चाइनीज़ के जो वफ़द है उनको बुलाया, इंजीनियर्स आए, उन्होंने इसकी तहकीकात की और तकरीबन 1 महीने के करीब ये मंसूबा जो है वो बंद भी किया गया, क्योंकि जो इन्होंने कहा था कि तहकीकात करेंगे। इसमें जो जुनेद, आपको रोकूंगा एक मरतबा फिर से हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से रब्ता बहाल हो। उमर साहब बताइएगा, बात कर रहे थे आपके मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन जो मुखालिफिन जब तनकीद करते हैं उन्हें जब मौके मिलते हैं उसके बाद ही वो तनकीद करते हैं। अगर उन्हें मौके ना मिले इस तरह की तनकीद के तो वो भी या प्रोपेगेंडा भी ना करें, वो तनकीद भी ना करें।
मुस्बत तनकीद को हमेशा पजीराई मिलती है जी। और मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट को जब चलाया जाता है, एक बस जो योमिया है वो 300 से 400 किलोमीटर चलती है। एक बहुत बड़ा ट्रैक है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें छोटे मोटे अगर इश्यूज आना और उनकी बर वक्त जो है उसको सही कर देना या दुरुस्त कर देना, वो एक मैं समझता हूँ बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, मसाइल आते रहते हैं। लेकिन अगर यही मसाइल मेट्रो बस में आते तो क्या जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो इसी तरीके से चुप रहती और मुस्बत तनकीद ही करती, खामोश रहती कि मसाइल तो रोज़ के मसाइल हैं? क्योंकि बड़ी तरकीद की गई थी मेट्रो के मंसूबे पर। जी, मैं किसी और की तरफ तो नहीं निशानदेही करूंगा, लेकिन वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के जिनकी बसेस खराब हो जाती हैं, जो मंसूबे पहले हैं बनाए गए हैं, उनकी बसेस भी खराब होती हैं। ये कोई ऐसी कोई मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है, प्रोजेक्ट में है। और जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें छोटे मोटे फॉल्ट्स आना कोई गैर मामूली बात नहीं होती। ये कोई अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को, लेकिन तो मैन होल की मरम्मत कर दी कि ये नहीं कि हमने सर्विस मुअत्तल कर दी। सर्विस मुअत्तल करना होती गैर मामूली बात, लेकिन सर्विस बहाल है। एक तरफा ट्रैफिक चल रही है, एक तरफा बसों की रवानगी चल रही है, अलबत्ता दो तरफा उसको बहुत जल्द बहाल कर दिया जाएगा। और उमैर साहब, ये छोटे मोटे मसाइल जिनकी आप बात कर रहे हैं उसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बीआरटी मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा था कि ये हमारा वो मंसूबा है जो कि दिखाएगा कि हमारी कारकर्दगी किस तरह की है। और जो वज़ीर आला थे उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, उनको मुबारकबाद वज़ीर आज़म ने दी थी कि आपने बहुत अच्छा मंसूबा बनाया। बहरहाल उसके जो भी मंसूबा था वो सामने आ रहा है कि किस तरह का मंसूबा बनाया गया था। उमैर खान साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान बीआरटी। बहुत शुक्रिया उमैर। बिल्कुल वो बता रहे थे कि छोटे मोटे मसाइल हैं, ये तो आते ही रहते हैं, इस तरह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और दूसरे जो ट्रैक है वन वे ट्रैक, वहाँ पर दोनों तरफ की ट्रैफिक और मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए, अगर किसी ने अपने दफ्तर पहुँचना है, किसी ने अस्पताल पहुंचना है, किसी ने इंटरव्यू देने के लिए पहुंचना है, किसी ने इम्तिहान देने पहुंचना है, वो सब लोग अगर अपनी मंजिल पर बर वक्त ना पहुंच सकें तो फिर उसका क्या फ़ायदा उनके वहाँ पर पहुंचने का? क्योंकि वहाँ पर लाइनें लग गई हैं बसों की। जुनेद हमें अपडेट करते हैं हमारे नुमाइंदे, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। जो सफ़र करने निकले थे वो अब सफ़र कर रहे हैं दूसरा। तो ये छोटे छोटे मामला थी जो है वो बड़े मामला में कन्वर्ट होते हैं। ये हर रोज़ मसाइल आते रहते हैं।